हेलो एवरीवन, मैं मनीष हूँ। आज हम लोग जो इस इंडिया में चल रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज आप मीडिया में देख रहे हैं कि स्टूडेंट की तरफ से एक डिसलाइक का लाइक का ट्रेंड चल रहा है। मीडिया में नहीं चल रहा है, ये यूट्यूब पे चल रहा है, क्योंकि मीडिया तो बिक चुकी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं टीवी ऑन करता हूँ तो क्या दिखता है मुझे? मैं टीवी ऑन करता हूँ कि हाँ कुछ न्यूज़ देखूँ, दुनिया में क्या चल रहा है, तो मुझे दिखता है सुशांत सिंह राजपूत। चलिए ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का केस होना चाहिए, पर ये क्या हमेशा सुशांत सिंह राजपूत का केस? युवाओं के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, किसानों के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या चाहते क्या हैं आप, ये गवर्नमेंट आपसे? हमसे क्या चाहती है गवर्नमेंट? गुलाम बनाना? ऐसे ही गुलाम बना के रखा हुआ है, छात्रों को बेरोजगार कर दिया हुआ। करोड़ों करोड़ों फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1000, 2000, 3000, 5000 सीट के लिए। उसके बाद क्या? उसके उस छात्रों का क्या होगा जो इतने दिन पढ़ते हैं, रात भर एक कर देते हैं? जॉब की तो कोई बात ही नहीं करती है हमारी मीडिया। मैं एक किसान का बेटा भी हूँ। किसानों की क्या हालत होगी इस लॉकडाउन में, आप बताइए। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दरवाजे पे, अभी मैं बाहर दिखाऊंगा तो मेरे दरवाजे पे अनाज रखी हुई है, उससे बेचा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझसे उसे प्रॉफिट नहीं होगी। अगर उसी अनाज, जैसे मेरे घर आंगन में मकई का रखा हुआ है, मकई तैयार करने के लिए रखा हुआ है, उसको तैयार करके ही बेचेंगे तो जितनी पूंजी है उतनी ऊपर होगी, अधिक से अधिक 1000 रुपये फ़ायदे होंगे। किसान इतने मेहनत करके अपने घर में, अपने खेतों में 6 महीने मेहनत करते हैं एक फसल को उपजाने में, उसको प्रॉफिट कितनी मिलती है? कुछ नहीं। किसान की कोई बात ही नहीं कर रही है, शिक्षा की कोई बात ही नहीं हो रही है, रोज़गार की कोई बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है तो हिंदू मुसलमान, चाइना पाकिस्तान, मीडिया में बम्बई छाया हुआ है, रिया चक्रवर्ती छाया हुआ है। ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पोस्ट किए थे। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं अपने पोस्ट पे अगर कुछ भी बीजेपी के विरुद्ध, जो भी गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध एक भी वर्ड लिखता था तो मेरे रिलेटिव में 10 लोग अपोज करके तेरा दिमाग पागल हो गया है, तू पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, ऐसे करके मैसेज कर रहे थे और मुझे ब्लॉक कर दिया। अभी भी मैं अपने फेसबुक अकाउंट खोल के दिखाऊं तो मुझे 10 लोग ब्लॉक किए हुए हैं, 10 से 15 लोग ब्लॉक करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ बोल रहा था। और आपको क्या लगता है कि आप जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन से आपको टैक्स आएगी? और ये जो बोल रहे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन सही है, वो भी जान लो कि जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो चैरिटी खोल कर रखे हुए। चैरिटी, आप लोगों को चैरिटी समझ में नहीं आएगी। मैं भी एक इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, मेरे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में भी मेरे कॉलेज जो है ना, वो अपने बिल्डिंग को पूरा नहीं बना रहे थे, क्योंकि उसको इनकम टैक्स देना पड़ता, उसमें माइनस हो जाती है इनकम टैक्स। वो चैरिटी चलाते हैं कि उसका इनकम टैक्स बचे। आपको क्या लगता है, रेलवे को आप प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा, जो रेलवे का जो फंडिंग लिया हुआ है उसका कोई चैरिटी नहीं होगा? और चैरिटी में जानते हैं आपको टैक्स फ्री होता है। आप जाके नेट पे सर्च कीजिएगा कि चैरिटी में क्या होता है। और ये आप जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? अब मंदिर मस्जिद बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो चैरिटी फ्री है। अगर आपका टैक्स को कम करना है तो आप चैरिटी में पैसे डाल दीजिए। आपको टैक्स कम करना है तो आप नेते को पैसे दे दीजिए और उसके बाद नेते से प्रॉफिट ले लीजिए। यही चल रही है। एक मंदिर बना लीजिए, एक मस्जिद बना लीजिए, वहाँ पे आप पैसा डालते जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टैक्स की बात नहीं हो रही है। और टैक्स कौन दे रहा है? किसान अपने लैंड का टैक्स दे रहा है, जिस पे वो खेती कर रहा है, जिस पे कुछ नहीं उपज रहा है। और जो जॉब कर रहा है तो वो तो टैक्स दे ही रहा है। और बड़े लोग से टैक्स की अपील कर रहे हैं मोदी सरकार
कि बड़े लोग को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो मुझे टैक्स देगी, मेरी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, मेरी गवर्नमेंट कुछ नहीं चला पा रही है, तो मुझे टैक्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं देश का विकास नहीं कर पा, मैं रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। सारे लोग जितने भी अंबानी अपने चैरिटी खोल रखे हुए हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो अपने चैरिटी खोल के रखे हुए हैं, जितने भी स्कूल है वो अपने चैरिटी खोल के रखे हुए हैं। गरीब को तो चैरिटी के बारे में पता भी नहीं होगा चैरिटी क्या होती है। वो तो चले जाएंगे हिंदू मुस्लिम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। उसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। एक्शन कराए जा रहे हैं, फंड लिए जा रहे हैं। आपने किया था ना पीएम केयर में पैसा डाला था ना, पीएम केयर क्या है, वो भी चैरिटी है। सारे कुछ को बेच करके चले हैं इंडिया को बनाने आत्मनिर्भर भारत। बोलने से आत्मनिर्भर भारत बन जाती है। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आएंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कि सरकार के अगेंस्ट, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। करो डिसलाइक, मेरे वीडियो भी करो जो बीजेपी सपोर्टर हैं, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसको लगता है कि जीएसटी में मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ। पता है आपको जीएसटी सबसे ज़्यादा कौन देता है? मैं कल सर्च कर रहा था जीएसटी टैक्स के बारे में। पता है सबसे ज़्यादा जीएसटी कौन देता है? ये छोटे किसान, जो सबसे अंत में आता है वो सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है। कैसे? अगर आप 100 रुपये का सामान कोई भी दुकानदार खरीदता है तो आपको 110 रुपये में बेचता है, और दुकानदार उस पर 10 रुपये मान लीजिए जीएसटी पे करेगा तो आपको 110 रुपये का जीएसटी 11 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जीएसटी टैक्स जो है किसान देता है, यानी लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो जनता है वो देती है। लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, करो हल्ला बोल। मीडिया में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मीडिया में क्या चल रहा है? अरे यार, मेरा खुद मन करता है कि मीडिया में कुछ देखूं, कुछ नहीं दिखता है। मुझे एक ही चीज़ दिखती है, तो बाद में कार्टून देखना पड़ता है। ठीक है, आप भी देखो मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया बदले, ये देश बदले, तो आपको मीडिया को सबसे पहले बायकॉट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा ये आईटी सेल होता क्या है। ये जो आपको जो वीडियो दिखती है सब एक के बाद एक गवर्नमेंट का वीडियो, वो कैसे आता है वीडियो? आपको पता है कैसे आता है? ट्रेंडिंग करवाई जाती है, ट्रेंडिंग, पैसे दे के ट्रेंडिंग करवाई जाती है। गरीब जनता को तो ये भी नहीं पता है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डाला जाता है, कैसे ट्रेंडिंग आती है, कैसे ऑटोमेटिक स्क्रॉल करने के बाद बीजेपी या कुछ भी एक ही बात जो आप इंटरेस्ट है उसी चीज़ का वीडियो देखे जा रहे हैं। ये पेड मीडिया है, पेड मीडिया। आप यूट्यूब पे भी देखिएगा तो वो पेड ही मीडिया है। आपको ऐड के जरिए सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन भोली जनता को कुछ पता ही नहीं है। उसे तो केवल मोबाइल मिल गया, उसको स्क्रॉल करते जाओ, जो दिखा देखते जाओ। उसको तो टिकटॉक जैसा ऐप चाहिए, जो केवल एक बार स्क्रॉल करो दूसरा आ जाए, 1 मिनट स्क्रॉल करो, 2 मिनट स्क्रॉल करो, दूसरा आ जाए वीडियो। कोई तथ्य की बात नहीं है यार। आपको एक मैं मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ, आपसे मीडिया से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी टॉपिक पे, मान लीजिए चाइना के बारे में आप बोल रहे हैं, तो टू दी पॉइंट बोलिए ना। क्या मुद्दा है कि दूसरे को समझ में आए, हम लोग की जनता नॉर्मल भाषा में समझ में आए, नॉर्मल जनता भी समझ जाए क्या बोलना चाह रही है, क्या फैक्ट बात है, चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान से क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, टीआरपी कम बटोरते जाओ, पैसा कमाते जाओ। चलो अच्छी बात है, करो। अगर आप जागरूक हैं तो मैं देश जागरूक है।
अगर आप सोए रहेंगे देश भी सोया रहेगा। ओके बाय। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता।